नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जम्मू प्रोविंस के ज़िला सांबा के गांव सदवाल में आए हैं और आज हम आपको ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने जैविक खेती करके ना ही अपने घर का बल्कि पूरे गांव का एक भविष्य जैविक खेती की तरफ मोड़ा है। और आज हम ऐसे किसान से आपको मिलाने वाले हैं कि जो बताएंगे किस तरह से इन्होंने अपना जैविक खेती का सफ़र पिछले 4 साल से शुरू किया हमारे साथ और आज कहाँ तक पहुँचे हैं और कैसे ये अपना घर का खर्च और बाकी दूसरे किसानों को किस तरह जैविक खेती की तरफ मोड़ रहे हैं और क्या क्या इनको लाभ हुआ है जैविक खेती करते हुए, वो आज ये हमें बताएंगे। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम रोशन लाल है, मेरा गांव सदवाल है। सर कोई 4 साल से जो नेचुरल बायो फूड कंपनी है उनकी टीम जो 4 साल पहले हमसे मिली थी, उन्हें इसके बारे में बताया कि नेचुरल, हमें तो पहले मालूम नहीं था, हम तो केमिकल खा रहे थे, यूरिया डाल रहे थे, स्प्रे कर रहे थे, ये वो बीमारियाँ आ रही थी, फसलें मर रही थी, घाटा ही घाटा था, कोई फ़ायदा नहीं था, हम भी बीमारी के शिकार हो रहे थे। तो ये आए, हमारे पास आए, एक भगवान के रूप में हमारे पास आए। इन्होंने बताया कि आप तो केमिकल खा रहे हो, क्या कर रहे हो, अब हमसे जुड़ो, ये केमिकल छोड़ो और नेचुरल बायो फूड, जो केमिकल छोड़ के इनका जो नेचुरल खेती है, जैसे गोबर डालो, ये पेस्टिसाइड छोड़ो, ये दूसरी दवाइयाँ इनको छोड़ो और ये खाद वगैरह खेत में लगा के ऐसी खेती, जैविक खेती है ये करो। तो इनकी बात मानते हुए हमने गांव में भी शुरू करवाया। ये हमारे गांव में है, गांव में काफ़ी किसान हमसे जुड़े, उन्हें हम काम को शुरू करवाया धीरे धीरे। पहले हम शुरू से 4 कनाल से शुरू हुए, 4 कनाल पे खेती की, देखा हमने, उसका टेस्ट देखा, थोड़ा उसमें पैदावार कम आई लेकिन टेस्ट अच्छा था, खाने में अच्छा लगा, तो धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते गए। अभी हम लगभग कोई 3 एकड़ पे मैं इस पर काम कर रहा हूँ। बाकी गांव के भी कोई 2 एकड़ पे 1 एकड़ 2 3 पे तो सभी लोग काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पहले धीरे धीरे थोड़ी पैदावार कम हुई लेकिन अब पैदावार जो बिल्कुल बराबर पे आ गई है, तो अच्छा लग रहा है, सब पैदावार अच्छी हो रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो किस किस तरह की दवाइयाँ और खाद आप इस्तेमाल कर रहे हो अभी खेती में? देखो सारे आपसे जुड़ने का हमें तो देसी जो खेती जो आप कर रहे हो, हाँ, इसमें किस तरह की खाद आप डाल रहे हो? जो बर्मी कंपोस्ट, आपने जो कहा कि बर्मी कंपोस्ट बनाओ, बर्मी बना के हमने जो गोबर तैयार किया, जो कैंचुए डाल के अभी वो उसमें भी वो भी डाल रहे हैं। वो आपने जो हमें गोल बनवाए, क्या उनको कहना है, हाँ, वो गोल भी डाल रहे हैं। और जैसे कोई कीड़े वाली, आप बोलते हैं कि गौ का दूध लो, नीम के पत्ते लो, उसका गोल बना के जो कीड़े वाली भी दवा वो भी डाल रहे हैं, अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो जैसे इस साल से हमने प्रयास किया हुआ है एक AWD पाइप, जैसे कि आपको हमने प्रोवाइड करवाई थी कंपनी की तरफ से, तो आप थोड़ा उनके बारे में बताएंगे किस तरह से आपने उसका लाभ लिया, उसमें क्या क्या आपको फ़ायदे हुए? सर देखो, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो पानी का हुआ है, हमें पानी कम लगाना पड़ा। पानी कम लगाना पड़ा, जैसे आपने बताया कि ये फिल्टर है, जहाँ तक के ज़मीन में लगा देना है। जब हम पानी लगाते हैं तो बेफादा पानी लगाते थे, खेत भर जाते थे, दूसरे दिन भी पानी लगा देते थे, हमें पता नहीं था कैसे लगाना क्या नहीं करना। जब ये पाइप लगाई आपने, हमको बताया कि इसे लगाकर जहाँ तक देख लेना, अगर इसमें पानी है दिख रहा तो लगाना है, अगर नहीं है तो नहीं लगाना। हमने भी ऐसा ही किया, हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो टाइम दौड़े लगी रहती थी, पानी लगाने के लिए दौड़े लगी रहती थी, पानी लगाते थे, फसल गिर जाती, कुछ मालूम नहीं था क्या है कि कुछ नहीं, लेकिन अब ये इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है, फसल भी अच्छी हुई है, पानी कम लगा है, मोटर का पानी कम लगा, हमारा टाइम बचा है, हमें बहुत फ़ायदा हुआ इसका। ठीक है जी, तो जैसा कि इन्होंने बोला कि इनको जैविक खेती करके किस तरह से जो इन्होंने बेनिफिट लिए है वो बाकी की एक किसानों के लिए अच्छी बात है। तो अगर हम बात करें, आपने जैसे खेती कर रहे हो, जी, जैविक बासमती उत्पादन हो गया, जहाँ सरसों हो गई, तो टोटल आपको कितना बेनिफिट हो जाता है इसमें? अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि आपको अपने 3 किले में खेती भी कर रहे हो, इसमें कितना आपको बेनिफिट मिल जाता है? देखो सर, पहले से तो बेनिफिट अच्छा मिल रहा है। अभी जो हम बोलते हैं हमारी जैविक खेती से तैयार की हुई फसल है, तो उसका हमें भाव अच्छा मिल रहा है, पहले से हमें उसका भाव भी अच्छा मिल रहा है और हमें फ़ायदा भी हो रहा है। तो कितनी बासमती आपकी एक जो किला है उसमें हो जाती है? देखो, हमारे इधर होता है 8 कनाल का 1 किला होता है। हाँ। अभी शुरू में जब हमने शुरू किया तो थोड़ा उसमें धीमी चला काम,
कनाल में 1 क्विंटल, 1.25, अभी कोई 1.25-2 के लगभग हम पहुंच गए। कहने का मतलब मतलब अच्छी हो रही है पैदावार, फसल खड़ी रह रही 14 है। से 14 क्विंटल के करीब आपकी एक हाँ, किलो से बासमती हो रही जाती है। और अगर बात करें घर पे कोई अपने पशु वगैरह रखते होंगे, हाँ हाँ हाँ, वो क्या? हाँ, अभी मैंने 3 गायें रखी हुई है, तो उनका गोबर जो पूरी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसे उन्होंने बताया कि इनको 14 क्विंटल के करीब 1 किलो से हो रही है, तो लमसम अब मान सकते हैं हम कि 40 से 50 क्विंटल के करीब इनको जैविक बासमती जो उत्पादन करते हैं, और साथ में गेहूं वगैरह हो गया, उसका भी ये दूसरी फसल लेते हैं जैविक की। और सरसों भी अच्छी हो रही है। बाकी पशुओं का दूध वगैरह क्या करते हो फिर उसका? दूध बेचते हो मार्केट में या? हाँ, वो भी बिक जाता है। अच्छा, बेचते कितना हैं दूध थोड़ा रहता है? सा। अभी तो गाय पे डिपेंड है कितना। आपके पास कितना दूध हो रहा है इस टाइम पे? अभी तो हो रहा है लगभग 20-25 किलो दूध हम रोज का दे रहे हैं, कुछ घर पे रख लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो हम 35 और मान 40 सकते हैं कि गाय का जो दूध बेच रहे हैं, साथ में उसका जो गोबर और उसका जो भी गौमूत्र है, उसको जो अपने जैविक जो पेस्टिसाइड होते हैं वो इस्तेमाल करें खेती में, जिससे इनकी लागत घट रही है और मुनाफा जो इनका वो हर साल बढ़ रहा है। तो हम मान सकते हैं कि इन्होंने जैविक बासमती बेचकर और साथ में दूध का जो बेच रहे हैं, टोटल मिलाकर इनको 2 से 2.5 लाख के करीब इनकी एनुअली इनकम बन रही है। तो इससे आपका गुजारा ठीक चल रहा है? अच्छा, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो हम ऐसे किसानों को सलाम करते हैं, और ये बाकी किसानों के लिए एक प्रेरणा है कि वो भी जैविक खेती के साथ जुड़िए और अच्छा भविष्य बनाइए अपना। मेरी बाकी किसान भाइयों से यही अपील है कि जैविक खेती की ओर बढ़ो, केमिकल वाली खेती छोड़ो, जो पेस्टिसाइड या वगैरह जो स्प्रे करते हो उसको छोड़ के देसी खाद और ये गौमूत्र वगैरह या नीम के पत्ते ये स्प्रे बनाकर ये खेतों में डालो। अपने आप को भी बचाओ, अपने बच्चों को भी बचाओ और इस पूरे भारत को बचाओ। तो अपनी जो माता है हमारी धरती माता का सबसे पहले इसको बचाओ, ये मेरी सबसे अपील है। जय हिंद, जय भारत।